मेरे प्यारे दोस्तों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने वाले लोगों में मोस्टली वही बच्चे हैं जो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई बच्चा अपनी बेसिक स्टडीज में है, 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, 10th क्लास में है, और आजकल विंटर्स हो चुकी हैं। और विंटर्स की सबसे बड़ी समस्या कि सर सुबह हमारी नींद नहीं खुलती, और फिर हम जबरदस्ती उठते हैं, और जबरदस्ती उठने में या मम्मी या पापा मार पीट के हमें उठाते हैं, या बार बार हमें कोशिश करते हैं उठाने की, जिसकी वजह से हमारी नींद और डिस्टर्ब होती है और हम पूरे दिन इनएक्टिव रहते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ। आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण यहां पर देने जा रहा हूं, एक ऐसा सजेशन देने जा रहा हूं कि जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरी विंटर्स में भी आप उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे जितने समर्स में रहते थे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। प्यारे दोस्तों, मैं छोटा सा एक कंपैरिजन आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए, समर्स जब गर्मी का मौसम चल रहा होता है और विंटर्स में, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है जब हम रात में सोते हैं, क्योंकि हमारी जो इफेक्टिव स्लीप है बच्चों, वो नाइट की स्लीप है। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, मैंने बहुत पहले जब ये चैनल नया नया शुरुआत में आया था, मैंने स्लीप पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था। उस वीडियो को जरूर जाके देखें, वो समझ लीजिए यहाँ का रेफरेंस है कि आपको कितने घंटे सोना है। जब तक नहीं सोएंगे हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी और पूरे पूरे दिन हम लेजीनेस में रहेंगे और हम कोई भी काम अपना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब समर्स में होता क्या है कि जब भी हम लोग सोने जाते हैं रात में, तो हमें यह फील होता है कि हमें बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है। तो हमारे कपड़े बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, नाइट सूट, इसी को लोग बोलते हैं नाइट सूट, कि बहुत हल्का सा पतला सा कुछ पहन लो, अपर और लोअर, और आराम से सो जाओ, जिससे कि हम थोड़ी सी हमारी बॉडी रिलैक्स रहे। बॉडी में जब मूवमेंट होता है, हमारे हाथ इधर जा रहा है, कभी लेग्स इधर जा रही हैं, तो उसमें हमें अंदर से एक उलझन ना हो। तो इसीलिए हम लोग बहुत लाइट सा नाइट सूट पहन लेते हैं। अच्छा, लेकिन विंटर्स में माय डियर ये काम नहीं कर सकते आप, जबकि हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग ब्लैंकेट ले लेंगे, बड़ी सी रजाई ले लेंगे, और रजाई तो अपने ऊपर कर ही लेंगे, और जितना पतला कपड़ा पहन सकते हो। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिंपल वेस्ट पहन के ही सो जाते हैं कि चलो यार वेस्ट ही बहुत ज्यादा ठीक है। लेकिन माय डियर, एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, और देखिए ब्लैंकेट है, कभी आपका मूवमेंट बॉडी का इधर होगा, कभी मूवमेंट उधर होगा, यू आर नॉट नोइंग दैट मूवमेंट जिस समय आप गहरी नींद में होते हैं। तो होता क्या है कि ब्लैंकेट कभी हमारी बॉडी से हट जाता है। अच्छा, विंटर से, सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सर्दियों में हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो हटेगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, सरफेस टेम्परेचर, हमें ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। और जब हमें ठंड लगनी शुरू होगी माय डियर, तो नो डाउट माय डियर हम लोग क्या करेंगे, हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। हम अपनी बॉडी के एरिया को कम करेंगे, हम सिकुड़ जाएंगे बिल्कुल, कि बहुत कम सरफेस एरिया को लेकर रहें, और बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, और इससे हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। और रात में 4-5 बार, 6 बार, कभी कभी तो 10 बार माय डियर हम लोग ब्लैंकेट उठा उठा के अपने ऊपर ओढ़ते हैं कि भैया तो ब्लैंकेट हट गया, चलिए ब्लैंकेट लें। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करें, जो मैं आपको सजेशन यहां पर देने जा रहा हूं, इसको रूटीन में लाने के लिए 4-5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन आपकी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होगी रात में। और जब डिस्टर्ब नहीं होगी तो सुबह टाइम पे नींद खुलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आजकल फ्लीस समझते हैं आप लोग, गर्म कपड़े आए हुए हैं, मतलब विंटर वियर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लीस होता है, हल्का सा रुआ टाइप का होता है। जैसे कि इस समय मैंने ये भी पहन रखा है, अपर भी पहन रखा है, तो इसके अंदर भी हल्का सा फ्लीस है। फ्लीस का मतलब गर्म। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे स्पोर्ट्स की भी कुछ कंपनीज है, डीकैथलॉन है, सो मेनी अदर कंपनीज आर ऑल्सो देयर। सभी कंपनीज में आते हैं, आप किसी का भी फ्लीस का जैकेट और फ्लीस का लोअर ले सकते हैं। तो उसमें होता क्या माय डियर, बहुत पतला सा, कोशिश करिए आप ऐसा फ्लीस का अपर और लोअर सेलेक्ट करें और उस चीज को खरीदें। बड़ी रीजनेबल प्राइस में है, 400-450 रुपए में अपर मिल जाता है, 300-400 रुपए में लोअर भी मिल जाता है, जो काफी लूज हो, मतलब टाइट ना हो, बिल्कुल बॉडी फिट ना हो, बॉडी फिट से एक ओवर साइज। जैसे अगर आपका साइज एल है, लार्ज है, तो आप एक्सेल खरीदें, अगर आपका स्मॉल है तो आप मीडियम लें, मीडियम है तो लार्ज लें, डिपेंड करता है। इज इट श्योर? तो एक ओवर साइज अगर आप ले लेंगे तो वो बॉडी में आपको क्या करेगा, बिल्कुल लूज फिट रहेगा। और जब वो लूज फिट रहेगा माय डियर, और बहुत हल्का सा होता है, वेट भी बहुत कम होता है माय डियर, रात में इसको पहन के सोना शुरू करें। उसके बाद माय डियर 3 से 4 दिन आपको जरूर लगेगा कि हम थोड़ा सा विंटर वियर पहन के सो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि जो बॉडी जितना रिलैक्स रहनी चाहिए वो नहीं रह रही है। लेकिन सिंस जिस साइज का आपने उसे सेलेक्ट किया है वो इससे एक ओवर है, मतलब अगर आपको मीडियम साइज आता है तो आपने लार्ज साइज लिया है, लार्ज आता है तो एक्सेल लिया है, तो होगा क्या, 3-4 दिन में बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाएगी। लेकिन इसका मजा ये मिलेगा कि वो अपने में इतना वार्म होता है
कि आपको एक लाइट सा, बहुत हल्का सा ब्लैंकेट, पतला सा ब्लैंकेट उसके साथ लेना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, इस समय एयर कंडीशनर सब ऑफ हो जाते हैं, फैन भी कुछ लोग नहीं चलाते हैं, कुछ लोग चलाते हैं तो बहुत ही लो स्पीड पे चलाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर कभी ब्लैंकेट आपकी बॉडी से हट भी जाता है रात में, तो सिंस वो वार्म इफेक्ट आपको मिल रहा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, तो आपको उलझन नहीं होगी और आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो या मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जो नींद है प्रॉपर होने की वजह से सुबह टाइम पे आंख खुल जाएगी और आपकी होल ऑफ द स्लीप रिक्वायरमेंट, जो 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए अपने स्टूडेंट लाइफ की एज में, एक एवरेज आंखा गया है ये, वो कंप्लीट हो जाएगी। वो एक साउंड स्लीप कंप्लीट हो जाएगी और जब वो साउंड स्लीप कंप्लीट हो जाएगी तो होल ऑफ द डे आप एक्टिव रहेंगे। बड़ी छोटी सी बात है माय डियर, लेकिन लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। करते क्या, देखिए भगवान ने अलग अलग मौसम बनाए हैं, विंटर वियर अलग बनाया, समर वियर अलग बनाया है, बिकॉज विंटर्स का सीजन अलग है, समर का सीजन अलग है। लेकिन किस चीज को हमें किस तरह से फॉलो करना है, जरूरी नहीं है कि जो समर में आप एक्टिविटी फॉलो कर रहे हो वही विंटर में फॉलो करेंगे तभी आपको एफिशिएंसी मिलेगी। कभी कभी एडवर्स इफेक्ट मिल जाते हैं। देखिए समर में तो हम कोशिश करते हैं माय डियर, गर्मी है कि बॉडी पे बहुत ही थिन लेयर का कपड़ा रहे रात में सोते समय, सो दैट हम रिलैक्स रहें, लेकिन वहां में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विंटर में प्रॉब्लम है। आप कितना भी बड़ा ब्लैंकेट ओढ़ लें या कंबल ओढ़ लें या रजाई टाइप की कोई भी चीज ले लें, वो बॉडी से रात में 2, 4, 5, 10 बार तो हटनी है। और जितनी बार हटेगी, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है थ्रू एनी काइंड ऑफ अ थर्मल और वार्म वियर, मैं थर्मल्स को मना करूंगा क्योंकि थर्मल जनरली बॉडी फिट होते हैं, इसलिए मैंने आपको फ्लीस टाइप की जैकेट बोली। बहुत सस्ती आती हैं, किसी भी कंपनी की आप इसे ले सकते हो। डिफरेंट स्पोर्ट्स कंपनी की भी अवेलेबल होती है, फ्लीस काइंड ऑफ अ लोअर और फ्लीस में ही अपर। 300-400 रुपए में एक मिल जाता है। अगर आप पेयर मानोगे तो 700 to 800 में पेयर मिल जाता है। जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, तो ये दिस इज ऑफ डीकैथलॉन, तो डीकैथलॉन में ये 400-500 की रेंज में मिल जाता है। तो आराम से आप किसी भी, मतलब मैं जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी में जाएं, आप कोई भी कंपनी उठा सकते हैं। सो मेनी कंपनीज आर देयर, राइट। तो लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक साइज अपर लेना है, जो आपका साइज है उससे एक साइज ज्यादा, सो दैट आप बॉडी में थोड़ा सा लूज फिट रहे और वो हमारे लिए विंटर्स का नाइट सूट का काम करेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो रात में आपकी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? कभी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी आंख बिल्कुल बिल्कुल समय पे खुल जाएगी। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक बाथ, जब आप नहाने जा रहे हैं तो माय डियर बिल्कुल शहंशाह नहीं बनना है। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं सर देखिए, ठंड हो, सर्दी हो या गर्म हो, हम तो नेचुरल लेते हैं और हम बिल्कुल नेचुरल वाटर से नहाएंगे नहीं, बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए हम लोग हिमालयन योगीज नहीं हैं कि हमारी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है और भगवान का उतना आशीर्वाद भी है, तो हमारे साथ उसके साथ एक और भी चीज़ हमें बनानी पड़ेगी कि गॉड विल हेल्प यू इफ़ यू विल हेल्प योर सेल्फ, कि अगर आप अपनी रक्षा करेंगे तभी भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो बिल्कुल आप पानी को गर्म करिए, जो वार्म वाटर होता है उसी से नहाएंगे आप, सो दैट आपकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का, क्योंकि अगर चेस्ट में एक बार भी ठंड लग गई माय डियर ठंडे पानी से नहाने की वजह से, तो आपके 20-30 दिन खराब हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप जिस स्टडीज में भी लगे हुए हैं वो स्टडीज आपकी पूरी तरह से इफेक्ट हो जाएंगी और पूरे साल की स्टडीज समझ लीजिए ये 1 महीना ले जाएगा कि हमने जितना पाया नहीं उससे मल्टीपल टाइम खो दिया है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह उठते सार नहीं नहाना है। विंटर्स का सीजन है तो उठने के बाद कम से कम 1 घंटे का टाइम दें, सो दैट आपकी बॉडी जो बाहर का एनवायरमेंट है उससे यूज टू हो जाए, उसके बाद नहाना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि उठते सार सबसे पहले हम टूथब्रश करेंगे, टूथब्रश करने के बाद नहाने घुस जाएंगे इमीडिएटली, मतलब वो उठने के बाद 10-15 मिनट भी वेट नहीं करते, उससे पहले ही वो नहा लेते हैं। नो, कम से कम 1 घंटे का टाइम देना है माय डियर नहाने में, कम से कम। और प्रॉपर पानी को गर्म करके, आपके पास जो भी फैसिलिटीज हो, नहीं तो इमर्शन रॉड आप ले सकते हैं, इमर्शन रॉड सबसे इजीली अवेलेबल है, राइट। तो इमर्शन रॉड इज अ बेस्ट सोर्स। अगर घर में गीजर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इमर्शन रॉड लगाइए, पानी को गर्म करिए, उससे आप नहाएंगे। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विंटर्स में हम लोगों को जनरली प्यास बहुत कम लगती है क्योंकि डिहाइड्रेशन हमारा बहुत कम होता है। लेकिन आप इस बात को समझें, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पता नहीं आप उस वीडियो के टच में हैं या नहीं है, या कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है। देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना शेयर करोगे उतना लोगों को पता लगता है। विंटर्स में कहीं ना कहीं बॉडी को गर्माहट देने के लिए आप चाय और कॉफी का सेवन भी ज्यादा करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा चाय पीने की कोशिश करते हैं, ज्यादा कॉफी, और पानी की प्यास आपको कम लगती है बिकॉज डिहाइड्रेशन बॉडी से कम है, तो नेचुरली आप पानी का इंटेक कम कर देते हो। लेकिन आप देखिए डबल प्रॉब्लम हो गई, एक तो पानी का इंटेक हमने कम कर दिया क्योंकि हमें प्यास नहीं लग रही, विंटर्स है, डिहाइड्रेशन बॉडी का बहुत कम है, लेकिन उसी जगह हमने चाय और कॉफी का इंटेक बढ़ा दिया। जो दिन में हम 2 बार या 3 बार चाय पीते थे, अब हम 6 बार चाय पी रहे हैं, या बीच में 2-3 बार कॉफी भी पी ले रहे हैं कि यार बड़ी सर्दी है यार, बढ़िया चाय पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यस,
तो इसको तो दिन में अगर किसी को चाय पीने की आदत है, उसको हम 10 चाय भी दे देंगे विंटर्स में, तो ही विल एंजॉय लाइक एनीथिंग और शी विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, राइट। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये टी और कॉफी, समझ लीजिए अगर पानी के लिए हम बात करते हैं कि बॉडी की वाटर कंटेंट को ये क्या इफेक्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए बिल्कुल जहर है उसके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टी और कॉफी ना पीजिए, पीजिए, बिल्कुल पीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी में कम रखिए। लेकिन फिर भी विंटर्स में लोग जो एज कंपेयर टू समर ज्यादा पीते हैं, तो कोई बात नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1:1 प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायूरेटिक्स है, मतलब जैसे ही आप चाय या कॉफी पियोगे, आपके पानी का जो डिहाइड्रेशन बॉडी का होता है वो बढ़ जाता है। तो 1:1 प्रिंसिपल को फॉलो करें। जबरदस्ती अगर आपने 1 कप कॉफी पीनी है या 1 कप चाय पीनी है, तो उसके पहले 1 कप पानी पी ले, उसके पहले, क्योंकि बाद में तो आपका मन नहीं करेगा, उसके पहले। तो 1:1 प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना उससे डिहाइड्रेशन होने वाला है, उससे पहले हमने पानी को, बॉडी को उतना हाइड्रेट कर दिया है, तो हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है, मिनरल्स जो वाटर डिजॉल्व मिनरल्स है वो मेंटेन रहते हैं माय डियर। तो आपको कहीं पर भी अपनी एनर्जी लैकिंग नहीं मिलती है। और थोड़ा सा मैं आपको जरूर इसमें प्रेरित करूंगा, विटामिन डी को अच्छा करने के लिए 15 से 20 मिनट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 11 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट सन बाथ लें। सूरज की रोशनी में आराम से बैठ जाएं, राइट। अगर आपका फेस भी एक्सपोज्ड है या आपकी आर्म्स एक्सपोज्ड है, क्योंकि जनरली लोग तो धूप सेकने के लिए बैठते हैं, और इस समय आपके पास टाइम भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप निकल नहीं पा रहे हो कहीं पर बाहर, तो इस समय आप सन बाथ ले सकते हो, राइट। सन बाथ का मतलब आपकी थोड़ा सा लेग्स, अगर आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टी शर्ट्स अगर आप हाफ स्लीव्स की पहन लें तो आपकी आर्म्स भी एक्सपोज हो जाएंगी, फेस एक्सपोज है, तो 15 से 20 मिनट। लेकिन वो टाइम क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुन लें, वो टाइम क्या होना चाहिए, 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 15 मिनट अगर आप बैठ जाते हैं, तो समझ लीजिए जो वाटर, जो आपका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में, वो बिल्कुल हाई रेट से होगा और कहीं कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली है, आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो दोस्तों इन चीजों को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिनके साथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही स्मॉल टिप्स दी हैं, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लैंग्वेज में दी हैं कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको जरूर इससे फायदा मिलने वाला है। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार।